हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 8 श्लोक नंबर 27। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति है। तो ये कुंती महारानी ये श्लोक बोलकर भगवान श्री कृष्ण की गुणगान कर रही है। कुंती महारानी कह रही है कि भगवान जो है निर्धनों का धन है। इस संसार में हम कितना ही धन कमाएं वो समाप्त होने वाली है, जीवित रहते हुए या मृत्यु के साथ। लेकिन जो कृष्ण धन है, कृष्ण भक्ति का जो धन है, वो किसी भी जन्म में कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है, जैसे लास्ट जो श्लोकास है हमने भी उसमें भी पढ़ा था कि अकिंचन गोचरम, यानी जो भौतिक रूप से असहाय है या भौतिक रूप से इतना समृद्ध नहीं है, वो ज़्यादा सरलता पूर्वक भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो सकते हैं। और 26 श्लोका में हमने पढ़ा कि जिसका बहुत बड़ा जन्म है, ऐश्वर्य है, अच्छी शिक्षा है और सुंदर बॉडी है, तो जो लोग इसके पीछे भागते रहते हैं वो भगवान की भक्ति करे चाहे, लेकिन उस फीलिंग के साथ नहीं कर सकते जितना एक असहाय व्यक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि आप निर्धनों के धन हैं। और भगवान जो है कभी भी तीनों गुणों के अधीन नहीं रहते, भले ही वो अवतरित होते हैं हमारे लिए। और भगवान ऐसे अवतरित होते हैं, जैसे ऐसा प्रश्न हो सकता है मन में कि क्यों भगवान जो है 4 हाथ वाला बन के नहीं आते हैं ताकि हमें पता चले वो भगवान है। वो इसलिए क्योंकि भगवान अपने लीला के हिसाब से अपना अवतार जो है या अपना जो खुद भी आते हैं तो उसे मैच करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के हिसाब से भगवान राम जी आए, भगवान कृष्ण स्वयं आए, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। तो ये भगवान की ही जो है अरेंजमेंट है, ताकि जो भक्त है उनके सामने वो प्रकट रहते हैं, लेकिन जो अभक्त है उनके सामने वो अप्रकट रहते हैं। उनके सामने तो उनको ऐसा ही सोचने देते हैं कि ठीक है, माया के ही जो है माया के कारण ही जो है वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान भी शायद हमारी तरह मनुष्य है और हमारी तरह ही तीनों गुणों के अधीन है, ऐसा सोचते हैं। तो भगवान उनको फिर डिस्टर्ब भी नहीं करते क्योंकि वो ऐसा ही सोचना चाहते हैं। इसलिए यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वो समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान का ही दिया हुआ है। तो यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है किसी जीवात्मा के पास कुछ भी ना बचे, फिर तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि किसी को अगर बहुत कुछ बड़ा कुछ चाहिए तो छोटी छोटी जो वो खुशियाँ हैं उसको भी तिलांजलि दे देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि एक विद्यार्थी अपने बाल्यकाल की चपलता का जो त्याग है वो श्रेष्ठ शिक्षा के लिए कर देते हैं। अगर सिंसियरली स्टडी करना है, अध्ययन करना है और जीवन में जाके कुछ बनना है तो क्या करते हैं, हमेशा खेलते नहीं रहते हैं। वो ज़्यादातर समय जो है वो अध्ययन को देते हैं, पढ़ाई को देता है। या जैसे कॉलेज में भी कॉलेज का उम्र है कि एन्जॉयमेंट करें दोस्तों के साथ, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट है वो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं
क्योंकि उनको अपना करियर बनाना होता है। ये तो एक भौतिक उदाहरण है। या जैसे कि एक नौकर है, अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। जैसे कोई कंपनी में भी जॉब करते हैं, कोई इंजीनियर है या कोई मैनेजर है, तो और अधिक अच्छा उनको ऑफर मिलता है तब जाके वो नौकरी छोड़ते हैं। नौकरी मतलब नौकर। तो वो किसी ना किसी का इस प्रकार जो है वो नौकरी करता रहता है, लेकिन अच्छे जॉब के लिए छोड़ता है पुराना जॉब। तो इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। तो जो साधारण लोग हैं वो ऐसा समझ सकते हैं कि कई बार कि भक्त लोग जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जो भौतिक सुख है और भौतिक सुखों का, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो है परित्याग कर रहे हैं। जैसे कि वो लोग जो लोग चारों पाप करते हैं, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध करना। लेकिन ये भक्त लोग जो करते हैं, ये जो भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ये सब जो छोड़ते हैं भक्त लोग, इसका कारण है कि आध्यात्मिक उपलब्धि को पाने के लिए। क्योंकि जो ये चारों पाप करते हैं उनको आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि जो वृंदावन के 6 गोस्वामी आज से 400-500 साल पहले जब वो आए थे, तो वो लोग तो बहुत बड़े बड़े परिवार के थे। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो स्वयं मिनिस्टर्स थे राजा के, और रघुनाथ दास गोस्वामी भी, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बड़े बड़े जो है घर से है और बहुत धनी भी है। लेकिन फिर भी सांसारिक तड़क भड़क का उन्होंने स्वेच्छा से खुद ही त्याग दिया। क्योंकि जैसे सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। जैसे वे गोस्वामी बंगाल सरकार के मंत्री थे, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिससे उनको श्रेष्ठतर आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार भक्तगण जो होते हैं सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन वे भगवान के चरण कमल में उनका एक गुह्यतम कोषागार है। जैसे हम देखते हैं जो भक्त लोग होते हैं, तो वो अपने लिए जितना ज़रूरत है अर्निंग करते हैं, लेकिन अपने लिए जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करते हैं, और बाकी जो है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे प्रचार कार्य में हुआ, या प्रसाद वगैरह वितरण में हुआ, या इस प्रकार से मंदिर निर्माण में हुआ, या भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ। तो इस प्रकार में वो सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार वो हमेशा सरल जीवन जीते हैं, और ताकि उनको श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके, इसलिए सरल जीवन जीते हैं। तो सरल जीवन जीना भक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मतलब जितना रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना ज़रूरत है उतना ग्रहण करना, और बाकी हाई थिंकिंग का मतलब हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहना, कृष्ण चेतना में रहना, भगवान की सेवा में रहना। तो श्रील गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है सनातन गोस्वामी का। उनके पास एक पारस पत्थर था, जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था, मतलब कूड़ेदान में। पारस पत्थर आपको पता है कि जिस पत्थर से स्पर्श करने पर कोई भी वस्तु सोना बन जाता है, तो ये पारस पत्थर उन्होंने कूड़ेदान में रखा हुआ था, क्योंकि उसका उपयोग नहीं करते थे। तो एक ज़रूरतमंद व्यक्ति उसे वहाँ से उठा ले गया। मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, और उनके बेटियों का विवाह भी कराना होता है। तो किसी ने उनको बोला कि ये जो मदन मोहन मंदिर में बाबा हैं सनातन गोस्वामी, वो आपको मदद कर सकते हैं। तो फिर वो आते हैं उनके पास और पूछते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे ज़रूरत है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वहाँ कूड़ेदान में एक पारस मणि है, पारस पत्थर, उसको ले जाओ तो आपका ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि उससे कुछ भी स्पर्श करो आप सोना बनता है। तो जब कूड़ेदान से उस पत्थर, इतना कीमती पत्थर जो आजकल देखने को ही नहीं मिलता, तो ऐसा कीमती पत्थर तो उन्होंने उठाया, लेकिन बाद में वो सोचा कि अगर ये इतना कीमती है तो फिर भी कूड़े के डिब्बे में रखा हुआ है कीमती वस्तु, इसका मतलब ये जो महापुरुष हैं इनके पास ज़रूर सबसे कीमती कुछ है, तो मुझे वो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी से उन्होंने अनुरोध किया कि क्या इससे भी कीमती या सबसे कीमती क्या है आपके पास, कुछ है सबसे कीमती, वो मुझे चाहिए।
तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, फिर ये पारस पत्थर को यमुना में फेंक कर आओ। तो व्यक्ति जाता है और यमुना नदी जो है मदन मोहन मंदिर के एकदम पास है, तो उधर यमुना नदी में पारस पत्थर को फेंक देते हैं, पारस मणि को, और फिर सनातन गोस्वामी के पास आते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि समस्त लोकों में सबसे कीमती जो है वो मैं आपको अब दे रहा हूँ, करके उनके कान में देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र सबसे कीमती है, जिससे आप जन्म मृत्यु चक्र से हमेशा खत्म और भगवत धाम में प्रवेश। तो फिर वो व्यक्ति वो मंत्र जो है उनको ऐसे सनातन गोस्वामी जैसे महान भक्त से मिलता है उनको। तो ये सनातन गोस्वामी का ये जो स्टोरी है, इससे हम देखते हैं कि भक्त जो है कितना ही कीमती, भौतिक रूप से कितना ही कीमती चीज़ हो, उनके प्रति उनका कोई लोभ लालच या आसक्ति नहीं होती है। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप से कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वो पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वो परम धन अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन है, कृष्ण धन ही वास्तविक धन है भक्त का। और इसीलिए तो वो मटेरियल जो सुख सुविधा है उसको भक्त क्यों छोड़ते हैं, क्यों तपस्या करते हैं? इसीलिए ताकि उनको संसार से छुटकारा मिले और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिले। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन नहीं था, नहीं तो क्या धन को कोई कूड़ेदान में रखते हैं? किसी के पास भी अगर हीरे है, मोती है, सोना है, क्या वो अपने कचरे के डिब्बे में रखते हैं? नहीं, लॉकर में रखते हैं। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी उस पारस पत्थर को धन नहीं समझते थे, वो कृष्ण को ही धन समझते थे। तो यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उसे विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। अगर हम चाहें कि हम भौतिक जो लालच है वो भी हृदय में रखें और आध्यात्मिक भी करते रहे और हम भगवत धाम पहुंच जाए, ये एक साथ नहीं चल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे एक बार क्या हुआ, गंगा के बंगाल में खासकर जब जैसे ऐसे शादियाँ होती है सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में, तो रात को जो वड़ वाले लोग ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे ही एक बारातियों को ट्रैवल करना था रात को, ताकि सुबह सुबह मुहूर्त के समय तक पहुंच जाएं और विवाह संपन्न हो। तो जो नाव चलाते थे उनको बोला कि आप हमें वहाँ पहुँचा देंगे सुबह तक? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल पहुँचा दूंगा, उस घाट में आपको उतार दूंगा आप सबको। तो बोलते हाँ, क्योंकि हमारा सुबह सुबह ही मुहूर्त है विवाह का। तो बोलते ठीक है। तो बैठ गए और रात का अंधेरा था, तो सो गए सब लोग। और जो नाव चलाने वाला है वो नाव चलाता रहा, मतलब हाथ से चलाते थे ना, मशीन वगैरह नहीं था। तो फिर हाथ से चलाते रात भर पसीना से तर हो गए। और जैसे ही सुबह हुआ तो नाव वाले ने देखा, और सब लोग उठ भी गए, तो सब ने देखा कि वो जहाँ पे थे वहीं पे है अभी भी। नाव एक्चुअली चला ही नहीं। तो नाव वाले को बोला तुमने हमें पहुंचाया नहीं। नाव वाले ने बोला मैं तो रात भर चलाता रहा नाव, मैंने तो पूरी मेहनत कर दिया, फिर कैसे नहीं? तो फिर पता चला कि एक्चुअली नाव जिस रस्से से बांध कर रखते हैं ना तट पर, उस रस्से से बंधा हुआ है। तो रात भर अंधेरे में नाव वाले को ये पता नहीं है, वो चलाते रहे, लेकिन एक्चुअली नाव आगे बढ़ा ही नहीं। तो इस प्रकार अगर हम भौतिक आसक्तियाँ अपने हृदय में रखेंगे, भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आध्यात्मिक जगत की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ये जो शरीर है ये नाव के सदृश ही है। ये मनुष्य शरीर हमें भक्ति करने के लिए मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर महल में रह रहे हैं तो आप घर छोड़ के वन में चले जाएंगे, महल को दान दे देंगे, और ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी हमारे पास है उन सब में हमें कृष्ण को ऐड करना है। और जो आसक्ति है, शतिल है, सूक्ष्म है, जो हृदय में आसक्तियां है, भौतिक आसक्ति, उसको त्याग करना है। बस इतना ही करना है। लेकिन व्यक्ति भले ही बाहर से दान वगैरह भी दे दे, लेकिन कई बार भौतिक आसक्तियों को त्याग नहीं कर पाते। जैसे कई लोग इसलिए पाखंडी साधु बन जाते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं लेकिन हृदय से आसक्तियों को त्याग नहीं पाते। तो इसलिए बाद में और कोई ऐसे कार्य में
इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि उनका और बदनामी हो। जब कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब उसे आत्मा तथा पदार्थ में, जैसे हर वस्तु को भगवान से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा और पदार्थ में अंतर दिखता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम ये द्वैत भाव में तब तक रहते हैं जब तक हम हर वस्तु संपत्ति कृष्ण का है ये हम नहीं समझ लेते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने ये उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है जैसे कि सनातन गोस्वामी के पास थे। वो हर वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखते थे। जो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सहायक है उसका वो स्वीकार करते, और जो सहायक नहीं है उसका वो परित्याग करते। यानी उनको किसी भी भौतिक वस्तु से सरोकार नहीं था। तो ये सनातन गोस्वामी का उदाहरण यहाँ हमें समझने के लिए है कि हमें हर वस्तु भगवान का है ये समझना चाहिए, और जो भक्ति के लिए उपयोगी है वही वस्तु हमें उपयोग में लाना है। तो भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है, क्योंकि जब हम भौतिक दृष्टि से विकास करते हैं तो हम मदान्ध भी हो जाते हैं ना, पफ्ड अप हो जाते हैं। मुझे ऐसे कह दिया, उनको पता नहीं मेरा पोजीशन क्या है, उनका क्या औकात है, उनको पता नहीं है मैं कितना धनी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिमकाना हूँ, लाइक दैट। तो ये अहंकार हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। इसलिए भौतिक प्रगति भक्ति में बाधा है, ऐसा ही शास्त्र का कहना है। ऐसा भौतिक विकास जीव को शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। तो ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ या अवांछित वस्तु कहलाती है। जिस भौतिक प्रगति से हम मदान्ध हो जाते हैं, मदमत्त हो जाते हैं, हम भक्ति में रुचि नहीं लेते और भौतिक चीज़ों का जो है आनंद लेने लगते हैं, तो ये एक्चुअली अनर्थ है, हमारे लिए अनर्थ बन जाता है। क्योंकि जो बहुत भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है उनकी बात और है, जैसे कि भले ही वो पूरे पृथ्वी का भी राजा है तो भी उनको कोई अहंकार नहीं है, वो विनम्र होते हैं। लेकिन जो लोग कम बुद्धिमान हैं तो उनको क्या होता है, थोड़ा सा भी धनी होने पर अहंकार होता है, थोड़ा सा एजुकेशन ले लिया अहंकार होता है, थोड़ा सुंदर बॉडी भगवान ने दे दिया सुंदरता पर इतराने लगते हैं इत्यादि। तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, और इस प्रकार वो भौतिक कष्ट हमेशा भुगतने के लिए पृथ्वी में जन्म, भौतिक संसार में जन्म लेते रहते हैं। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाले लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसे अनेक अवांछित वस्तु है जो देहात्म बुद्धि से प्रस्तुत है। प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं जो माताएं लिपस्टिक यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल 100, 200 या 500 का वो लिपस्टिक यूज करती है, 1000, 2000 का। तो ये लिपस्टिक जो है ये किसके लिए है, भौतिक शरीर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये अवांछित वस्तु है, मतलब जो देहात्म बुद्धि से प्रस्तुत है कि मेरा होठ को मैं और आकर्षणीय बनाऊं दूसरों के लिए भी, कि ताकि मेरा खिलके चेहरा आए, तो इसके लिए है। तो ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा। ऐसे ही पुरुषों के लिए भी है, फॉर एग्जाम्पल उनको एक सिंपल घड़ी नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर घड़ी ही चाहिए, उसके लिए वो अपना 2-3 सैलरी भी लगा सकते हैं, और ताकि लोग देखें और अट्रैक्ट हो कि वाह ये ब्रांड का घड़ी पहनते, ये ब्रांड का जूता, ये ब्रांड का शर्ट। तो पुरुषों के लिए भी हो सकता है। तो ये सब जो है देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। ऐसे अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। तो अवांछित वस्तुओं के प्रति हमारा मन को नहीं लगाना चाहिए, यथासंभव हमें त्याग करना चाहिए। और जहाँ तक जैसे विवाहिता स्त्री है, जितना श्रृंगार उनको ज़रूरत है, कि जैसे उनको गोल पहनना है, उस उनके जो भी ससुराल है उसके हिसाब से, पति के हिसाब से उनको श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं पैदा करना चाहिए कि अपने शरीर को ही जो है वो निहारते रह जाए, आईने में ही देखते रह जाए।
वस्त्र और गोल्ड ही खरीदते रह जाए और भगवान की भक्ति ना करें। या पुरुषों के लिए भी ऐसा ही है कि धन के पीछे ही भागते रहें और भगवान की भक्ति ना करें। तो ये अवांछित वस्तुएं हैं और इसमें अगर हम मन लगाना शुरू कर देंगे तो मनुष्य की शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाएगी। लेकिन आजकल का समाज ऐसा है, तो अगर आप ऐसे समाज के ऐसे व्यक्तियों से संगति करेंगे जो इन सब चीज़ों को वैल्यू देते हैं, ना कि आपके अंदर जो इंटरनल ब्यूटी है उसको वैल्यू नहीं करते हैं, तो ऐसे संगति को हमें त्याग देना चाहिए। अन्यथा हम भी ऐसे ही बनते जाएंगे और हमेशा दिखावा का ही जीवन जिएंगे। और दिखावा के जीवन जीते हुए कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर शांति प्राप्त कर सकते तो इतने अमीर अमीर या इतने बड़े फेमस जो हीरो हीरोइन हैं उनमें से भी सुसाइड केसेस आता है, तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड नहीं होते। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि हम अवांछित वस्तुओं को पहले से ही त्याग दें। तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं चंद्रमा तक पहुंचने का, जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है। क्योंकि चंद्रमा तक अगर कोई पहुंच भी लिया जाए तो क्या जीवन की समस्याएं हल हो जाएगी? क्या चंद्रमा में पहुंचकर कोई जन्म नहीं लेगा, मरेगा नहीं क्या, अमर बन जाएगा क्या, या बीमार नहीं पड़ेगा, या क्या बूढ़ा नहीं होगा? तो ये शक्ति का अपव्यय है कि अपना पूरा मानव जीवन का समय इसमें लगा दिया जाए। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा कि इसलिए व्यक्ति को ऐसे प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे उनका सारा शक्ति वो लगा दे और भक्ति में बिल्कुल भी समय नहीं दे पाए। भगवान के भक्त अकिंचक कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक पहाड़ के शिखर तक जाना है और रास्ते में आपको बहुत हीरे मोती सोना मिल रहा है और आप अपने बैग में भरते जा रहे हैं इस डर से कि वापस आऊँगा तो पता नहीं ये रास्ते में पड़ा हुआ मिलेगा कि कोई उठा लेगा। तो जितना बैग आपका भारी होगा उतना ही शिखर में चढ़ने के लिए आपको मुसीबत होगी, है ना। और जैसे कि आप ट्रेवलिंग का ही ले लीजिए, जैसे आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और जितना अधिक आपका सामान होगा आपको उठाने में और बाहर निकलने में स्टेशन से उतना ही देरी होगी। ट्रैवलिंग में लोग इसलिए कम से कम सामान लेके जाते हैं। या आप फ्लाइट भी लिया, अगर आप सिर्फ हैंडबैग लेके जा रहे हैं तो आपको बाहर निकलने में कुछ भी समय नहीं लगता। लेकिन आप बहुत सारे लगेज लेके, मान लीजिए तीन या 4 बैग आप लेके गए हैं, तो उसको आने में कभी कभी होता है कि बेल्ट में एक बैग आ गया, दूसरा ही नहीं आया बहुत लंबे समय तक, तो आपको बाहर निकलते निकलते समय लग जाता है। तो ये कुछ भौतिक एग्जाम्पल है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास बहुत सारी भौतिक वस्तुएं होंगी तो क्या होगा, उससे हम आध्यात्मिक प्रगति तीव्र गति से नहीं कर पाएंगे। जितना हम भौतिक चीज़ों के प्रति अनासक्त रहेंगे उतना ही आध्यात्मिक जगत की ओर तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका जो आविर्भाव और तिरोधान भी होता है वो भी दिव्य होता है। भगवान उसी शरीर में आते हैं, उसी शरीर में जाते हैं, और जो इसे ठीक से जान लेता है वो इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, भगवत धाम जाता है। जिसको भगवान के जन्म कर्म दिव्य है ये बात पता है। तो भवरोग का कारण क्या है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा। ये जो हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें किसी भी चीज़ का, प्रकृति पर कंट्रोल मतलब मैं सब व्यक्ति पर कंट्रोल करूँ, ये जो एक टेंडेंसी होता है, यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप हमारे अंदर प्रकट होता है। और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते। वो लोग कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चे हैं उनको भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। बच्चों को वो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं या भौतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं ताकि वो आगे जाके जो है अपना स्वधर्म, शरीर के प्रति भी जो स्वधर्म है उसका पालन कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके जो है इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे ऐसा कार्य कर देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन भक्त उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भगवान की इच्छा के रूप में ग्रहण करते हैं और जो बच्चे का कर्मफल है उसके रूप में ग्रहण करते हैं, और इतना अधिक आसक्त नहीं होते हैं कि कई सारे पेरेंट्स जैसे इतना डिप्रेशन हो जाते हैं, या मान लीजिए ऐसा भी केसेस आया है कि माता पिता ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बेटी किसी के साथ भाग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही सब चीज़ है कि हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सब भगवान के अरेंजमेंट के हिसाब से चल रहा है। तो हम बस अपने अपने डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं मटेरियल जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं ना करूं, और अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर कंट्रोल करूं, मन पर कंट्रोल करूं, इंद्रिया और मन को कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो ये हमें करना चाहिए। तो अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुणवृत्ति कहलाते हैं। आप देखिए कश्यप मुनि की बात ही आती है। तो कश्यप मुनि को दीति ने संध्या काल में संगम करने के लिए फोर्स किया। तो कश्यप मुनि ने पहले मना किया और कहा कि संध्या काल में संगम नहीं करना है, लेकिन दीति नहीं मानी। तो कश्यप मुनि ने ये भगवान की इच्छा जानकर जो है संगम किया, और जिससे असुर पुत्र पैदा हुए, और बाद में भगवान उनका वध भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्तगण होते हैं वो देखते हैं कि जैसे कुछ हर एक चीज़ पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, और उसके हिसाब से जो है हर एक व्यक्ति का अपना कर्म के हिसाब से उनको रिएक्शंस मिलता रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि सब जो है, जो भी भगवान का जो ये भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, ये भगवान की संपत्ति है। और जो भक्तगण है, या भक्तगण या अभक्तगण, माने चाहे ना माने, सब जीवात्माएं भगवान की ही संपत्ति है। तो इसीलिए भक्तगण भी भौतिक चीज़ों के प्रति आकृष्ट ना होके तीनों गुणों से कैसे परे जाना है उसके ऊपर कार्य करते हैं। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। जैसे एक होता है मिक्स्ड डिवोटी, मिश्रित भक्त, शुद्ध भक्त नहीं, और एक होता है भक्त जो मिश्रित भक्त है। जैसे कोई होते हैं कर्म मिश्रित भक्त, कोई ज्ञान मिश्रित भक्त, कोई योग मिश्रित भक्त, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी जैसे होते हैं ना, तो इन सब योग से मिश्रित होते हैं। मतलब कृष्ण की भक्ति तो कर रहे, पूजा तो कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन कर्म मिश्रित भक्त, जैसे 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं, भगवत गीता में बताया ना, आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। इसमें से आर्ता मतलब जो दुख में पड़कर भगवान के पास आते हैं, अर्थार्थी जो गरीबी के कारण आते हैं कि मुझे धन मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करूं, और जिज्ञासु, मेरा जिज्ञासा शांत हो जाए इसलिए। तो ये जो होते हैं कर्म मिश्रित भक्त होते हैं। तो ये लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन कुछ फल को प्राप्त करने के लिए, भौतिक फल को प्राप्त करने के लिए। तो दूसरे प्रकार के होते हैं जो ज्ञान मिश्रित, उनको वेदों की लर्निंग, संस्कृत, व्याकरण, इसके प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति की, जो नवविधा भक्ति का जो डिमांड है, श्रवण करना, कृष्ण कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, भगवान के अच्छे विग्रह का सेवा गुरु की आज्ञा से करना, इत्यादि इत्यादि, तो ये वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्त। जैसे कि मैत्रेय मुनि ज्ञान मिश्रित भक्त में आते हैं। और योग मिश्रित भक्ति का मतलब होता है जो भक्ति तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बाकी जो इसमें भी उनका जो है माइंड है उसमें, जैसे तपस्या करेंगे बहुत, और लेकिन जो शुद्ध भक्ति का तरीका है उसे फॉलो नहीं करेंगे, या इस तरह की जो इच्छाएं हैं उनके हृदय में। क्योंकि भक्ति करने से भी एक्चुअली सारी सिद्धियाँ आ जाती है। जब भक्ति में कोई आगे बढ़ने लगता है तो अष्ट सिद्धियाँ, जो कोई योगी क्या करते हैं, बहुत समय योग करने के बाद एक ही सिद्धि प्राप्त होता है, लेकिन भक्तों के पास अष्ट सिद्धियाँ आ जाती है, जैसे वो प्योर स्टेट पर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से उन आशाओं से या ऐसे जो भक्त बनते हैं, तो ये मिक्स्ड डिवोटी कहते हैं। तो भगवान के पास जो है हमें कैसे जाना है, शुद्ध भाव से। यानी भगवान से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई बिजनेस नहीं है कि भगवान हमें ज्ञान दे, उससे हमारा जो है वो ज्ञान का पिपासा शांत हो, या भगवान हमें बड़े तपस्वी बनाए, या कोई सिद्धि दे,
या भगवान हमें दरिद्रता दूर करे, या इस तरह से भगवान के पास नहीं जाते हैं। शुद्ध भक्त भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। अनकंडीशनल होता है उनका, क्योंकि उनको मालूम है कृष्ण अंतर्यामी है और जो उनके लिए अच्छा होगा वो कृष्ण उनका जीवन ऐसे ही संवार देंगे। तो वो पूरी तरह से अपने जीवन का दौड़ कृष्ण के हाथ में पकड़ा देते हैं, जैसे कि सारथी बने कृष्ण अर्जुन के, तो पार्थ सारथी, ऐसे ही कृष्ण जो है हमारे जीवन के फिर सारथी बनते हैं और भगवान हमारे जीवन को जैसे चलाना है वैसे चलाते हैं, ताकि हम तीव्र गति से भगवत धाम की ओर आगे बढ़ सके। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं कि भगवान हमेशा तुष्ट रहते हैं खुद में ही। तो लेकिन फिर भी भक्त लोग उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और भक्त का प्रेम देखकर वो भगवान आदान प्रदान भी करते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार होना चाहता है। तो बहुत सारे लोग हैं, एक तो अद्वैतवाद है, एक द्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब है कि जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान से वो एकाकार हो जाएंगे, भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं है। और द्वैतवाद वो है जो सोचते हैं कि भगवान पृथक है, हम पृथक है, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। तो ये भेद अभेद का जो भावना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें अचिंत भेदाभेद तत्व दिया है। इसलिए महाप्रभु ने बताया कि आत्मा और परमात्मा में भेद है भी और नहीं भी। तो भेद इससे है कि भले ही अद्वैतवाद मतलब भेद नहीं है, तो गुणों में आत्मा और परमात्मा में समस्त गुण एक जैसा है, लेकिन परिमाप में अलग अलग है। जैसे समुद्र का आप एक लोटा पानी ले लीजिए, तो पूरे पानी में भी नमक का गुण है और लोटा में भी नमक का गुण है, लेकिन लोटे में से जितना नमक निकलेगा पूरे समुद्र से उससे कई ज़्यादा बड़ा निकलेगा, लाइक दैट। तो परिमाप में भगवान और हमारे में डिफरेंस है, लेकिन गुणों में हम एक ही है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। तो इस तरह से, और भगवान की शक्ति को हम कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते, या हम उनको परिमाप नहीं कर सकते, और इसीलिए कहते अचिंत्य। तो इसको बोलते अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो जो ये भगवान से एकाकार होना चाहते हैं वो ब्रह्मज्योति कहते हैं, लेकिन भक्त ब्रह्मज्योति में एकाकार नहीं होना चाहते। वे तो दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे ज्ञान योगी हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, या बहुत सारे योगी भी हैं जो ब्रह्मज्योति में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन कोई भक्ति करते हुए भी, जैसे भक्त मिश्रित भक्त होते हैं, तो फिर भी भक्ति करते हुए भी अगर वो ऐसा चाहता है, तो ज्ञान योगी या ध्यान योगी से वो तीव्र गति से उस सायुज्य मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। नहीं, शुद्ध भक्ति की कामना ये मुक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। तो वो तो केवल कृष्ण का प्रेम पाना चाहते हैं और कृष्ण के धाम गोलक धाम में प्रवेश पाना चाहते हैं। तो ये 27वां श्लोक का तात्पर्य है। अब हम श्लोक नंबर 28 पढ़ने वाले हैं। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र पूतनं यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र पूतनं यन्मिथः कलिः। अर्थात, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है। तो भगवान कृष्ण की गुणानुकीर्तन कर रही है कुंती महारानी कि भगवान ही शाश्वत समय है, परम नियंता है, सबसे परम जो कंट्रोलर है, श्रेष्ठ कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाले, वो भगवान है। और आदि नहीं है भगवान का और ना ही अंत है, आदि अंत रहित है। और वो सर्वव्यापी है, वो अपने धाम में भी रहते हैं और सर्वत्र भी रहते हैं, और सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। वो तो व्यक्ति के ऊपर है, वो जितना सरेंडर्ड है उतना अधिक भगवान के दया को स्वीकार कर पाता है। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य कोई पारिवारिक सदस्य है।
वे अच्छी तरह से ये जानते थे कि कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। तो भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य एक नाम भी है काल या शाश्वत समय। तो ये काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होता है कि अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल निर्धारित होता है। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भुगत रहे हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इस जीवन में तो हमने कोई पाप नहीं किया, फिर हम दुख क्यों भुगत रहे हैं, है ना। तो ये पूर्व जन्मों के कर्म से ही हमारा होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं है क्योंकि इस जन्म में शायद नहीं किया होगा लेकिन पूर्व जन्म में किया होगा, या इस जन्म में भी करते हैं लोग, जैसे कि दूसरे प्राणियों को मारकर खाना या नशा करना या अवैध यौन संबंध करना या जुआ खेलना इत्यादि। हम इन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है और किसी भी जन्म में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। इसलिए हमारा अतीत पूर्व जन्म करोड़ों करोड़ों जन्म पहले भी हमने क्या था, वर्तमान और भविष्य सब कुछ भगवान जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों और फलों को निर्धारित करने वाले हैं, इसलिए परम नियंता भी है। तो भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार भगवान ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन स्वतंत्रता का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हम दुख भोगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम कोई पाप करते रहे तो वो भगवान की इच्छा है। भगवान हमें रोबोट की तरह नहीं बनाया, हमें स्वतंत्रता दिया है। अगर हम गलत इच्छा करेंगे तो उसे भी भगवान सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने एक बार, उनके बेटा ने जिद किया कि जो टेबल पंखा होता है ना उसके अंदर उंगली डालना है चलते हुए पंखे में। तो प्रभुपाद और माता ने सबने मना किया, नहीं माने। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है उंगली डाल देना। तो प्रभुपाद ने स्विच ऑफ किया जिससे वो धीमा हो गया, थोड़ा धीमा धीमा घूमने लग गया। तो बोला कि ठीक है उंगली डालो। तो बेटा ने उंगली डालते ही वो मार दिया ना उसने। हालांकि बहुत जोर से घूमते तो जोर से लगता ना, धीरे से ही लगा, लेकिन उनको दर्द हुआ तो समझ गए कि पिता ने क्यों मना किया। तो इस प्रकार भगवान शास्त्रों में मना करते हैं कि कोई भी प्रकार का पाप ना करो, फिर भी अगर मनुष्य ऐसा इच्छा करता है तो भगवान परमात्मा रूप के उसको सैंक्शन देते हैं, लेकिन इसका परिणाम भी उसको फिर भुगतना पड़ता है। फिर वो शिक्षा प्राप्त करता है कि इतना दुख इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि हमने पाप कर्म किए हैं। तो फिर वो पापों से रहित रहने लगते हैं जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, जितना बुद्धि वो डेवलप कर लेता है तब। तो भगवत भक्त जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, इसलिए भगवत भक्त जो है भगवान का अच्छी संतानें हैं। जैसे किसी का बेटा है, माता उनको पॉकेट मनी देती है रोज 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो बेटा उस पैसे को जमा करके क्या खाने पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। तो माता को पता चलेगा तो क्या करती है, वो पनिशमेंट देगी और वो पैसा भी रोक देगी जो पॉकेट मनी देती है। तो क्योंकि उसने बेटे पर भरोसा करके माता ने दिया पैसा, लेकिन बेटे ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। लेकिन अगर कोई अच्छा संतान है और वो जैसे माता पैसा देती है तो उसका वो सही उपयोग करते, जूस पीते हैं या कई बार वो घर फल खरीद के ले आते हैं इत्यादि। तो माता को पता चल जाता है या पिता को कि हाँ ये मेरा अच्छा संतान है, घर में पढ़ता है, जो पढ़ाई का समय है वो ऐसे व्यर्थ नहीं कर रहा है, लाइक दैट। तो हम भगवान के अच्छे संतानें बनना है। जो लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं वो सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख और दुख दोनों प्रदान करता है। उसी प्रकार बिना मांगे, जैसे हमें सुख, बिना मांगे हमें दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो जब बिना मांगे, कोई भी नहीं मांगता कि मुझे दुख दीजिए भगवान, दुख दीजिए, कोई नहीं मांगता, फिर भी दुख हमें मिलता है। तो क्या बिना मांगे हमें सुख नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि जो हमारा कर्म है उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा। तो इसलिए हमें ना दुख मांगना है ना सुख मांगना है, हमें क्या मांगना है, हे कृष्णा मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए, मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान से हमेशा कृष्ण भक्ति मांगना है, कृष्ण प्रेम डेवलप करने के लिए। और जिसने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया, राजा को ही जिसने अपना बना लिया, पूरा राज्य ही उन्हीं का है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जिसने शरणागत हो गए तो फिर उनको और कुछ हासिल करना बाकी नहीं रह जाता है।
तो इसी प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आते रहते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख तो काल द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अतएव भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। तो ऐसा नहीं कि भक्त बन गए तो उनके जीवन में अब कोई भी दुख नहीं आएगा या मृत्यु नहीं आएगी या बीमार नहीं पड़ेंगे। होगा, जो कालचक्र द्वारा निर्धारित है, लेकिन भक्त फिर भी अविचलित रहकर भक्ति करते हैं फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। जो हुआ सो हुआ, जो कर्म किया सो किया, उसका परिणाम आता रहेगा, लेकिन अभी मुझे आगे से कोई पाप नहीं करना है, मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। तो ये भक्त जानते हैं, तो फिर वो अगला जन्म फिर उनको नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवत धाम जा सकते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।